नेक्स्ट काउंटर एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस काउंटर में एक अच्छे मूव ऑलरेडी बने हैं पिछले कुछ महीनों में। अब कोई मूव बन रहे हैं क्या इस काउंटर पर? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रैली थी प्रीवियसली और उसके बाद कंसोलिडेशन फेस में रहा था। लेकिन जो चीज़ स्टॉक में काफ़ी अच्छी थी वो है ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें पिछले कुछ सत्र में तो लगभग 14 मिलियन से बढ़ के 22 मिलियन तक गया था और अभी फिलहाल 21.18 मिलियन पे। तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा ऐड हुआ है, प्राइस वाइज ये स्टॉक राइज हुआ है, तो लॉन्ग पोजिशन इस स्टॉक में बिल्ड हुई हैं और अब कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। तो इस स्टॉक में 3 दिन की इनसाइड बार थी जहाँ से ब्रेकआउट आया है। अगर आपके पास नहीं है तो कल सुबह 538 की रेंज में मिलता है, तो स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 523 का आएगा और टारगेट इसमें 575 का आएगा। तो ये बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लॉन्ग पोजिशंस बिल्ट हुई हैं, ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट आ चुका है। कल के सेशन में हल्का सा 2-3 रुपए नीचे अगर मिल जाता है तो एक आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 575 के टारगेट के साथ लॉन्ग प्ले करना चाहिए। कल अगर नीचे मिल जाता है तो 523 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 575 के टारगेट्स। अंशुल जी, ये जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ये कैश के बेसिस पर ही लगाने हैं या फ्यूचर पे लगाने हैं? कैश के बेसिस पे लगाना है सर। जो इक्विटी में ट्रेड होता है कैश के बेसिस पे, वही लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो कैश के लेवल्स जो भी रहेंगे, जैसे आप एक्साइड का कैश यानी कि स्पॉट वाला प्राइस लगाते हैं और उसके साथ ही आप फ्यूचर वाला प्राइस लगाइए। अगर फ्यूचर में ये कहीं भी हो, लेकिन कैश में अगर ये आपको 2-3 रुपये नीचे मिलता है तो आप वहाँ पर ले लीजिए और 575 का टारगेट आप कैश के हिसाब से लगा लीजिए। 523 का स्टॉप लॉस भी कैश के हिसाब से ही रहेगा। सेम स्ट्रैटेजी एसीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी और